हमने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि रिश्ते आसमान पर बनाए जाते हैं, यानी खुदा इनको आसमान पर बनाता है और ज़मीन पर जिस्मानी सूरत में इन दो रूहों का मिलाप होता है, जिन्हें हम मियाँ और बीवी की सूरत में देखते हैं। शादी से पहले अक्सर हम ये सोचते हैं कि शादी के बाद हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई जिनको हम छोड़कर जा रहे हैं, अब वो वहाँ नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह नए वालदैन जो हमारे जीवन साथी के वालदैन होते हैं वो हमारा इस्तकबाल करेंगे। वो सब अपनी बाहें खोल कर हमें खुश आमदीद कहेंगे, हमें वेलकम कहेंगे। और ये नौ बिहाता जोड़े भी कुछ इस तरह से ही सपने देखते हैं, जहां इस नई दुनिया को शुरू करने में मियाँ और बीवी एक दूसरे के सामने इस तौर पर खड़े होंगे कि उनकी बाहें खुली होंगी, फैली होंगी और वो एक दूसरे को वेलकम वेलकम कह रहे होंगे। यकीनन बहुत से जोड़ों की ज़िंदगियों में ये लम्हात इंतहाई दिलनशीं होते हैं, जिससे मुराद ये है दिल में उतर जाने वाले होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मकामे अफसोस तो ये है कि पहली रात ही बहुत से शादीशुदा जोड़े आपस में लड़ पड़ते हैं। सारी ज़िंदगी जोड़े आपस में झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को झिड़कते हैं और यकीनन पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक सुकून का सांस नहीं लिया होता। सवाल ये है कि क्या उनके बनाने वाले खुदा ने, उनके बनाने वाले रब ने जब उनको यकजा किया, उनको जोड़ा, तो क्या उसका ये फ़ैसला दुरुस्त था? ज़रा थोड़ी देर आंखें बंद करके इसका जवाब मियाँ और बीवी तलाश करें। आज की ये वीडियो उन जोड़ों के लिए बनाई गई है जो इकट्ठे बैठकर खामोशी में इस वीडियो को बड़े गौर से सुने, तो इस मुसम्मम इरादे से, यानी इस मजबूत इरादे से एक फ़ैसला करें कि ये वीडियो उनकी ज़िंदगी में गेम चेंजर होगी। सादा लफ्ज़ों में इससे मुराद यही है कि वो एक दूसरे को कह सकेंगे कि उस खुदाए बुज़ुर्गो बरतर ने, जिसने उनको तख्लीक किया और उनको जोड़ा, उसका फ़ैसला यकीनन दुरुस्त था। आप ज़रा गौर कीजिए कि वो रोमांस जो कि शादी से पहले इंसान एक दूसरे से करता है, वो चाहत, वो खूबसूरती, वो सब कुछ जो जज्बात में वो अपने दिल में महसूस करता है, बहुत से जोड़ों में शादी के बाद वो एकदम ही ख़त्म हो जाता है। यानी वो एक दूसरे को कहने लगते हैं, तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तुम नहायत उजड़ हो, तुम बात को समझते नहीं। तो यकीनन हम फिर हैरान होते हैं कि वो सारा रोमांस किधर गया, वो मोहब्बत, वो ख्वाब, वो चौंचले जो शादी से पहले थे, वो कहाँ चले गए। मेरे अजीज़ों, जैसे मैंने कहा था कि वो दिल का मामला था जिसमें दिमाग सो रहा था, शौक़ का कोई मुल नहीं था और हमने शौक़ में ये फ़ैसला कर लिया था। मगर अब दिमाग उठ गया और जब उसने एक दूसरे को देखा तो यकीनन उसमें बहुत सी कमी और कमज़ोरियाँ उसको नज़र आईं। ऐसे में दिल ने दिमाग से पूछा कि तू कहाँ था जिस वक़्त ये फ़ैसले हो रहे थे? तो फिर उस वक़्त दिमाग कहता है, तुमने मुझे सुला दिया था, या उस वक़्त तुमने मुझसे मशवरा ही नहीं लिया। अब भुगतो। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि अब कुछ मर्यादा, कुछ असूल हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे, और पहला असूल यही है जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। अपना वक्त अपने महबूब को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी ख़वातीन भी वर्किंग वुमेन हैं और बहुत से खामद भी जब काम से वापस आते हैं तो बहुत कम वक्त होता है जब वो एक दूसरे से मिल पाते हैं। लेकिन मियाँ और बीवी को याद रखना चाहिए कि उनके स्पाउस की, उनके जीवन साथी की क्या तरजीहात हैं, जिससे मुराद ये है कि वो क्या डिमांड करता है जब वो घर आता है।
بیویوں سے درخواست ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، کھانے کو تیار کر کے رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خامد سے پوچھیں آج ان کا دن کیسا رہا، اور ان سے اگر ان کو نصیحت کرنی پڑے تو بیٹا یہ نصیحت کو چھوڑ دیجئے، آپ ان سے بڑے آرام سے کہہ سکتی ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو یقیناً میں یہ فیصلہ کرتی۔ انا بڑی چیز ہوتی ہے، یہ لسوڑے کی لیس کی طرح پیچھا نہیں چھوڑتی، اور خاوندوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بیویوں کی بات کو بڑے غور سے سنیں، ان کی بات کو پورا ہونے دیں، ان سے اظہار ہمدردی بھی کریں، ان کی بات کو سمجھیں اور ان کی بہت سی باتوں پر عمل بھی کریں۔ بس پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جیون ساتھی اور سول میٹ تو کچڑ میں ہی تھا جو میری بیوی یا میرا خامد تھا، اور وہ آپ کو مل جائے گا۔ یاد رکھیے کہ بہت وقت گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سامنے بیٹھ کر وقت کو گزارا جائے، بلکہ وقت کو گزارنے کا مطلب ایک کوالٹی ٹائم ہے، جس میں تھوڑے سے وقت میں انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور اسی کو وقت کا گزارنا کہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔ واٹس ایپ پر میرا فون نمبر 0012626744372 پر مجھ سے ضرور رابطہ قائم کیجیے، اور اگر کوئی اچھی بات آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ خدا حافظ۔